और जिसकी जिंदगी में जितना अधिक तनाव है, अशांति है, उपद्रव है, समझना उतना ही जीवन ऊर्जा कम होती जा रही। तो जिस व्यक्ति के भीतर अकेलेपन का बोध जितना गहराता जाएगा, वो व्यक्ति उतना ही अधिक अंतस प्रवेश में सक्षम होता जाएगा। और हमेशा याद रखे, हर आदमी वास्तव में अकेला है। अगर ये अकेलेपन का बोध आपको बराबर हो जाए तो अपने आप अद्भुत मौन की स्थिति पैदा होगी आपकी जिंदगी में। ऐसा मौन जो आपने कभी जाना ही नहीं। मौन वास्तव में आप प्रयास करते हैं, सधता नहीं, लेकिन मौन को साधने का एक ही शक्तिशाली उपाय है कि 24 घंटे आपके भीतर अपने अकेले होने का बोध बना रहे। फिर एक जीवंत मौन आपके भीतर पैदा होने लगता है। उस जीवंत मौन का नाम ही ध्यान है। और अगर वो मौन आपके भीतर पैदा हो जाए तो ध्यान की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको वो जीवन शैली उपलब्ध कराना चाहता हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को ध्यानात्मक कर दे। अभी मैं कहूँ ध्यान करने के लिए बैठो तो ध्यान में मन नहीं लगता, चारों ओर घूमने लगते हो। लेकिन वास्तव में ध्यान करना चाहते हो तो अकेलेपन के बोध को गहराओ। मौन और ध्यान छाया की तरह आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान ही एकमात्र औषधि है। चाहे भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो, और चाहे परम शांति, परम आनंद के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो, दोनों की कुंजी है ध्यान। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जीवन शैली ऐसे बनाएं कि ध्यान छाया की तरह आपके पीछे पीछे प्रकट होने लगे। आप उसके पीछे ना भागे। जीवन शैली बदलो, आपका पूरा जीवन ध्यानात्मक हो जाएगा। और जितना आपके भीतर मौन आएगा उतना आपकी जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होने से बचेगी। आपके भीतर जब ऊर्जा का सरोवर बनता है तो ऊर्जा ही आनंद बनती है। जिसकी जिंदगी में जितना अधिक ऊर्जा है उतना ही उसके जीवन में आनंद है। और जिसकी जिंदगी में जितना अधिक तनाव है, अशांति है, उपद्रव है, समझना उतना ही जीवन ऊर्जा कम होती जा रही। जब जीवन ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आनंद कहां से आएगा? आनंद कोई अलग से नहीं आता है। जब जीवन ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहमान रहती है आपके भीतर तब आप आनंदित रहते हो। और जब जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती रहती है 24 घंटे तब आप उदास, निराश। पूछो किस कारण से उदास हो तो बता ही नहीं पाते हो किस कारण से निराश हो। कहते हो गुरुजी कुछ समझ में नहीं यार, लगन बड़ा उदासी है। अधिकांश लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ा तनाव है, बड़ी उदासी छाए रहती है। मैंने कहा कारण बताओ। कह रहे गुरुजी कारण तो कुछ ऐसा है नहीं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन मामला गड़बड़ है। ये मामला इसीलिए गड़बड़ है कि जीवन ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो रही है। तुम बेहोश हो, तुम्हें ऊर्जा का संग्रह करने की विधि नहीं है, ना ऊर्जा को संग्रह करने के प्रति तुम जागरूक हो। धर्म और कुछ नहीं है, सिर्फ जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान। कैसे आप जीवन ऊर्जा को इतना संग्रहित कर ले कि ऊर्जा का सरोवर आपके भीतर निर्मित हो जाए तो जीवन में गीत पैदा होते हैं, नृत्य पैदा होता है। तब होती है होठों पे बांसुरी, तब होता है पैरों में नृत्य, और जीवन में भरा होता है गीत और संगीत। तो ये जीवन ऊर्जा कैसे आए तो मैं आपको वही उपाय बता रहा हूं जिससे तुम जीवन ऊर्जा के अपव्यय को रोक सकते हो और आनंद की आभा को आमंत्रित कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति के भीतर
अकेलेपन का बोध जितना गहराता जाएगा, वो व्यक्ति उतना ही अधिक अंतस प्रवेश में सक्षम होता जाएगा। पश्चिम के एक संबुद्ध सदगुरु ने बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। उसने अपने 30 शिष्यों को लेकर के एक बड़े बंगले में 3 महीने रहा और 3 महीने तक सिर्फ एक ही साधना कराई उन्होंने कि तुम 30 लोग यहां पर हो, लेकिन हर एक यही समझेगा कि वो अकेला है और एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है, किसी से बातचीत भी नहीं करनी, किसी के साथ कुछ करना नहीं है। 30 दिन उसके साथ 24 घंटे रहते थे उसके 30 शिष्य, लेकिन सबको यही साधना करनी थी कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, जो गुरु समझा रहा है वो समझ रहे हैं, जो करा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन केवल एक भाव को बनाए रखना है कि तुम अकेले हो। और इतनी गहनता से संबुद्ध सदगुरु ने शिष्यों को अभ्यास कराया अकेलेपन का, वो पूरी तरह अपने में डूब गए। जब तुम अकेलेपन के बोध को गहराते जाओगे तो तुम्हारी चेतना स्वयं में केंद्रित होने लगेगी, स्वयं में डूबने लगेगी। और हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें स्वयं से संबंध जोड़ना है तो दूसरों से संबंध तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं से संबंध जोड़ने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एकीकृत करके अपने भीतर ले जाना होगा। जब आपकी संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत होकर आपके भीतर प्रवहमान होगी, बाहर बहने से रुक जाएगी, तब तुम अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने लगोगे।